मैकडॉनल्ड्स में प्रमोशन कैसे मिलती है, क्रू मेंबर क्या होता है, क्या क्या काम करने होते हैं मैकडॉनल्ड्स में, क्या क्या जो सैलरीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन से स्टेशंस हैं, पार्ट टाइमर शिफ्ट्स होती है, फुल टाइमर्स होती हैं, कितनी शिफ्ट्स होती हैं, कितने घंटे काम होते हैं, वो सारा हम बता चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की हम अपनी डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम को हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब हम जाते हैं मज़ीद प्रमोशन की तरफ कि मैकडॉनल्ड्स में काम करके किस तरीके से प्रमोशन ली जाती है। अब मैकडॉनल्ड्स में प्रमोशन इस तरीके से ली जाती है, वो डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना टाइम हो चुका है मैकडॉनल्ड्स के अंदर। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो लर्निंग में थोड़ा कम होते हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा के भी उसी स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होती। बाज़ हमारे पास इतने एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रमोशन ले लेते हैं। अब सबसे जो कम हमारे पास जो सबसे लोअर कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है क्रू मेंबर की। क्रू मेंबर मज़ीद प्रमोशन में बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएं, इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो स्पेशल पर्सनस होते हैं, मतलब स्पेशल पर्सन से मुराद जो हम जिसको हम डिसेबल्स मानते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या समटाइम होते हैं किसी की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनको हम स्पेशल पर्सन मानते हैं, जो नॉर्मेलिटी से थोड़ा सा हट के होते हैं, ठीक है, उनको, या कोई मेंटली थोड़ा सा वीक होते हैं। ये बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो स्पेशल पर्सन्स के अंदर काउंट की जा सकती हैं। तो क्या मैकडॉनल्ड्स उनको भी जॉब देता है, क्या मैकडॉनल्ड्स उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है? तो हम आपको बता दें, जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स उनको भी जॉब प्रोवाइड करता है, सेम कैटेगरी में प्रोवाइड करता है, उनको भी प्रमोशन दी जाती है, उनको भी सेम सैलरी दी जाती है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाती हैं। और तो और स्पेशल पर्सन्स को नॉर्मल क्रू से बढ़कर जो है उनको रिस्पेक्ट और उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैकडॉनल्ड्स में प्रमोशन लेने का जो प्रोसीजर है वो नहायत ही आसान है। अगर आप एज अ क्रू मेंबर काम कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास स्टेशंस हैं वो उन पे हमने अपने आप को ट्रेन करना होता है। अगर आप स्टेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो पॉपअप बटन में आपको लिंक शो होगा पार्ट 1 का, आप वहाँ से वो जान सकते हैं। तो अब आपने हर स्टेशन की जो SOCs हैं, स्टेशन ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, वो आपने जो है वो मुकम्मल सीख लेनी होती हैं, ठीक है। सफाई की SOC से लेकर आपको वैट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ड्रिंक्स, डेजर्ट्स एंड ईच काउंट, स्पेशली काउंटर जो है उसकी जो है वो आपको जो है SOCs वगैरह वो सीखनी पड़ जाती हैं। जब आप SOC सीख लेते हैं, तमाम आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपसे रिव्यूज़ वगैरह, आपके सीनियर्स वगैरह आप पे रिव्यू देते हैं, PR जिसे कहते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू, वो आपको देते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, काम करके आपको भी आइडिया हो जाता है कि आप अभी किस लेवल पे पहुंचे हैं। तो उसके बाद आप फिर अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं एंड मुझे ऑल ओवर जो मैकडॉनल्ड्स का काम है वो आ गया है और हर स्टेशन पे मैं ट्रेन हो चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से फास्ट वर्किंग काम, जो कम टाइम में मैं ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स दे सकता हूँ या ज़्यादा परफॉर्मेंस में दे सकता हूँ। तो काइंडली आप जो है मेरा नेम जो है वो क्रू मेंबर से क्रू ट्रेनर के लिए जो है आप लोग फॉरवर्ड करें। तो आपका जो नेम है, अगर मैनेजर को लगता है कि वो आप प्रमोशन के काबिल हैं, तो आपका जो नेम है वो आगे हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर दिया जाता है एंड देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसमें आपसे उसी SOCs, मतलब स्टेशन ऑब्जर्वेशन जो चेकलिस्ट जितनी भी स्टेशन के, उसके अंदर से आपको जो है वो टेस्ट वगैरह दिया जाता है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं देन विद इन ए वीक आपकी जो मैनेजर है, मैनेजमेंट टीम जो है उनके पास एक मेल आ जाती है और जिन जिन बंदों की प्रमोशन हो जाती है उन बंदों का जो नेम है वो अंदर ऐड हो जाता है।